बढ़े। तो परमेश्वर ने इसलिए उसको भेजा कि वो जो है पूरा परिवार उसका जो है यूसुफ के द्वारा जो है बचाया जा सके। इसलिए वो क्या बोलता है आगे यहाँ पर 9 वर्ष में पढ़े, तो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। बिना विलंब किए चला, क्योंकि उसने जगह तैयार कर दी है। यहाँ पर वो बोलता है कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम्हारे आगे भेज दिया उसने जगह तैयार करने के लिए, कि ताकि वो जो है उस देश के अंदर जाए जहाँ पर खाने पीने की सारी भरपूरी थी। और उसने बोलता है इसलिए तुम मेरे पास बिना विलंब किए चले आओ। आज परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमें बोलता है कि तुम बिना विलंब किए, जिस प्रकार से यूसुफ को आज हमारा भी हम इस समय को देख लें, कितनी परेशानियां हैं जीवन के अंदर। हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि जो लॉकडाउन का जो पीरियड आया हमारे जीवन के अंदर इतना भयानक होगा कि जो बच्चे मॉर्निंग में उठते साथ स्कूलों की ओर भागते थे, आज वो बच्चे अपने घरों के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई को कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वो एज नहीं, उसके बाद उनकी आंखें परेशान हो रही हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर देखकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है। कई जो बच्चे नए हैं जिनको एडमिशन हो जाने चाहिए थे, जो पहली बार स्कूल के अंदर कदम रखने वाले हैं, आज वो बच्चे उस स्कूल के गेट को नहीं देख पा रहे हैं। तो आज जीवनों में क्या हो जाए, परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और यही वाले सारे के सारे जो हालात थे वहाँ पर भी हुए कि आज लोगों को सैलरी मिलने का कोई पता नहीं थी, किसी को मिल भी रही है तो हो सकता है हाफ मिल रही है, किसी डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है, तो प्राइवेट वाले उनको इंस्टीट्यूशन जो उनके प्राइवेट वाले उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। कब क्या हालात हो जाए, यही सारे हालात थे कि वहाँ पर उसके भाइयों ने उसके साथ में बुरा ज़रूर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अकाल था, सारी परेशानियाँ थी जो आज हम लोग भी फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ जो था, यूसुफ को परमेश्वर ने भेज दिया। और परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि इसलिए तुम मेरे पास बिना विलंब किए चले आओ, क्योंकि जगह को उसने हमारे लिए तैयार कर दिया। इसलिए यदि हमको कहा गया, इसीलिए मैंने आपको पहले जो 1 पीटर में पढ़ा जो वचन था कि हम इस जगह पर सिर्फ परदेशी हैं। यदि आज भी हमारी सांसारिक अभिलाषा है ना, तो हम उन्हें उन सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागे कि ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरी प्रॉपर्टी, मुझे और कमाना है और अर्न करना है, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में हमको यदि आनंद मनाना है यदि, तो हम इन चीज़ों से अपने आप को अभी भी समय हमारे पास में कि हम अपने आप को इससे हम बाहर निकाल लें। इसलिए उसने कहा कि यूसुफ को परमेश्वर ने भेजा कि तू मेरे पास अपने पिता को बोलता, क्या बोलता, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियां गाय बैलों और अपने सब को समेत मेरे निकट रहेगा। और वो सारी तैयारी करता वहाँ पर, क्योंकि उसके पास में वहाँ खाने के लिए कमी नहीं है। यहाँ पर यूसुफ तो परमेश्वर का दास था, पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह का स्वरूप था, मैंने आपको बताया। इसीलिए वो भाई जो थे वो नहीं पहचान पाए, लेकिन यूसुफ ने अपनी आइडेंटिटी दी, वो समझ गया कि ये सारे मेरे भाई हैं। और क्योंकि उसको दर्शन था, और जो दर्शन था कि सूरज चांद और 11 तारे तेरे आगे झुकेंगे, और वो दर्शन को वो समझ चुका था, वो परमेश्वर की उन बातों को समझ चुका था, और उसका वो दर्शन पूरा भी हुआ। चाहे उसने अपने जीवन में कठिनाइयों को झेला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने उस परिवार को बचाने के लिए जो था वहाँ पर भेजा कि ताकि वो वंश जो है वो बढ़ सके। और यहाँ पर उसके भाई उन्होंने आगे बोलता 11 वर्ष में, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। उसने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया था वहाँ पर रह के कि मैं तुम्हारा सारा पालन पोषण करूंगा। आज परमेश्वर ने भी हमारे लिए सारी व्यवस्था को किया है कि वो बोलता है कि मैंने सारे मैं जो है तुमको सुखदाई जल्दी सोतों के पास ले जाऊंगा, हमारी आंखों के अंदर एक भी आंसू नहीं होगा, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी के अंदर रख लेगा। लेकिन तभी जब हमारा जो है हमारा मोटिव यह होगा कि ये जो संसार है, हम सिर्फ इस संसार के अंदर एक परदेशी, हमें सिर्फ एक कुछ वर्षों का यहाँ पर वीजा मिला हुआ है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मात्र बहुत कम समय के लिए आए थे यहाँ पर, बहुत कम समय के लिए वो परदेशी ही बनकर यहाँ पर रहे और अपने सारे कार्य को उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और वो यहाँ से चले गए। हमें बहुत कुछ देखकर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने इस जगह को, इस संसार को उन्होंने बिल्कुल भी प्यार नहीं किया था। वो जो उनका मिशन था, जो उनका मोटिव था कि वो हमको बचाने के लिए आए थे, उन्होंने बचा कर वो यहाँ से बहुत कम समय में वो चले गए। इसलिए हमारे पास भी जितना समय है ना, तो हमारा मेन मोटिव यही हो कि हमारा जो आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अंदर हो। हमारा जो आनंद है यही हो कि हमको सिर्फ इन चीज़ों के लिए हमें नहीं जीना है कि हम और अर्न कर लें, ये जो प्रॉपर्टीज है हमको और इनको कमाना है। क्योंकि आज की जो हालात देख रहे हैं, यहाँ तो यूसुफ को पवित्र आत्मा बता चुका था। यहाँ पर लिखा है इसमें 6 वर्ष में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 उसका वर्स 6 में, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, 2 वर्ष है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। लेकिन हमें जो है ना, हमारे इस लॉकडाउन का पीरियड हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियली पूरी कंट्री की भी जो हालत है ना, वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। हमारी घरों की हालत जो है ना वो डाउन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो परिस्थिति यहाँ पे क्रिएट हो गई है ये कब तक रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो यूसुफ को मालूम था कि 5 वर्ष और ऐसा ही समय रहने वाला है
और यदि यूसुफ के भाई 5 वर्ष और यदि उस जगह पर रहते तो वो लोग जीवित नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर ने हमको एक जगह तैयार करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को भेज दिया था और उसने वहाँ पर अपने परिवार के लिए कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे पालन पोषण के लिए यहाँ पर मैंने सब कुछ रखा हुआ है, या सब कुछ मैंने वो कार्य को किया हुआ है। और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि यहाँ पर इस प्रकार का अकाल होने वाला और सारा होने वाला है। लेकिन हम में से परमेश्वर ने किसी को ये दर्शन नहीं दिया कि यहाँ पर इस प्रकार से जो तो अब हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना फैलेगा और जो देश है वो पीछे की ओर चला जाएगा हमारा। हम लोग जो है हमको कितना आगे बढ़ना था, हम कितने गुना हम जो है पीछे की ओर जाने पा रहे हैं सिर्फ कोरोना डिसीज के कारण। इसलिए ये जो अकाल था ना, उस समय वहाँ पर अकाल आ गया था। और ये जो आज हमारे सामने जो डिसीज खड़ी हुई है कि कोरोना कोविड-19 वो भी अकाल से कम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई घरों में खाने पीने की परेशानियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोगों को इतनी ज़्यादा। आज जो इलाज इतने अच्छे से हो पा रहे थे कोविड के कारण, लोग जो है अपनी बीमारियों को कई लोग घरों के अंदर लेकर बैठे हुए हैं। तो हमको तो समय नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने ना हमारे लिए जगह को तैयार किया हुआ है। जिस प्रकार से यूसुफ ने जो था अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए उसने जाकर पहले से जगह तैयार की थी और अपने भाइयों को बोलता है कि तुम नहीं पछताओ, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ में बुरा किया था, लेकिन उसके पीछे यही कारण था परमेश्वर का। वो कितनी अच्छी बातें बोलता है। यदि कोई और होता तो जैसे ही अपने भाइयों को देखता तो सबसे पहले अपना रुतबा दिखाता, अपने उस पोस्ट को दिखाता कि देखो तुम लोग ने मेरे स्वप्न के ऊपर हंसा था। यहाँ पर बाइबल हमें बताती, जब हम पढ़ते हैं पिछले यूसुफ के बारे में पूरा, तो उसने जब उसके साथ में जो कुछ हुआ था वो उन बातों को दोहरा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो तुमने मेरे साथ में बुराई की है उसको परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, वो परमेश्वर का स्वरूप था, इसीलिए उसने इन बातों को बोला। उसने ये चीज़ें दिखाया कि देखो तुम लोग ने मेरे ऊपर हंसते थे, तुमने मुझे बेच दिया था और आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। वो ऐसी बातों को नहीं बोलता, बल्कि सब कुछ वो जो था उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप था। जिस प्रकार से यीशु मसीह को लोग बुरा बोलते थे, लेकिन वो पलटकर उन्हें बुरा नहीं बोलते थे, वो अपने कार्यों को करते चले आते थे। उसी प्रकार से हम यीशु को भी देखें ना, तो ये भी यीशु मसीह का स्वरूप इसके अंदर दिखाई देता है। इसी बात को हम आगे देखेंगे। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 1 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज मैंने आपको बोला ना, हमारी लाइफ में बहुत सारे परेशानियां हैं। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर जो देश के हालात हैं, हमारे घरों के हालात हैं, हमारे जो खुद के लाइफ की जो हालात हैं, कि कोरोना के कारण जो अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, कि ये सब कुछ जो था यीशु मसीह को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है पृथ्वी पर, क्योंकि उसकी योजनाएं ना अपरंपार योजना है और हमारी समझ के बाहर है। उन्हें मालूम था ये सब कुछ होना है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। वो हमें विश्वास रखने की बात बोलते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए जगह तैयार की। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ऐसा कौन है कि यदि कोई बहुत अच्छे तरीके से रहता है तो वो इस चीज़ को बोले कि मैं बहुत आनंद और बहुत अच्छी जगह पर मैं यहाँ पर हूँ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। हम लोग ऐसा किसी को नहीं बोलते ना। हमको लगता है जो कुछ है, जो कुछ खुशियाँ हैं सिर्फ हमारे पास में ही रहे, हम दूसरे को उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहते। और किसी से हम बहुत प्रेम करते तो उसको जरूर हम बोल देंगे कि हाँ तुम इस जगह पर आ जाओ, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। वो हमें बोलता है जो परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिसने खुद कंगाल होकर हमें धनवान बनाया और जिसने हमें इस बात का अधिकार दिया कि तुम मेरे पिता को, तुम भी परमेश्वर पिता कहो। इस प्रकार से यीशु मसीह हमारे भाई होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तुम मेरे पिता को तुम भी जो है पिता कहने पाओ। और वो बोलता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं उस सिंहासन पर हूँ, वो बोलता है कि तुम भी यहाँ पर मेरे पास आने पाओ, मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूँ। क्या हम लोग एक दूसरे को, हमारे भी हिम्मत नहीं होती कि हम लोगों की वाली बात बोल पाए कि हम बहुत अच्छे से इस जगह पर है तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार कर रहा हूँ, और जहाँ पर मैं हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर आ जाओ। इसलिए जिस प्रकार से यूसुफ ने वहाँ पर अपने परिवार के लिए जगह तैयार की, यीशु मसीह ना हमारे लिए जगह को तैयार कर रहे हैं। वो जगह वहाँ पर रहकर वो स्वर्ग में है और उन्होंने वो जगह हमारे लिए तैयार की हुई है, लेकिन क्या हम तैयार हैं?
क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं कि हम भी जाएं और हम उस जगह पर जो हमारे लिए रखी गई है, हम उस जगह को जाकर वहाँ पर हम जो है पहुँचने पाएँ। आइए हम इसी में से देखेंगे आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 वर्स 49, उसका चैप्टर 12 वर्स 49 में। मत्ती चैप्टर 12 वर्स 49 एंड 50, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ पर है ना, यीशु अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं आपको और हमारे भी बता रहे हैं कि हम कौन है और वो हमारे लिए क्या है। वहाँ पर जो था यूसुफ ने अपनी आइडेंटिटी अपने भाइयों को दी और वो जो जगह तैयार की उसने, तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है हमारे लिए जगह को तैयार करने के बाद में वो यहाँ पर बोल रहे हैं और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। वो यहाँ पर कलीसिया से बोलते हैं, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि यीशु मसीह हमारे भाई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। उसने हमको कहा कि हम उसके भाई, हम उसकी माता और हम उसकी बहन है, और उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए जगह तैयार की थी,